जय 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 श्री सीताराम। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण नमो नमः। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के वचन सुनकर गिरिजा जी अति खुश हुई। उन्होंने भगवान के सुंदर रूप को देखते हुए कहा, हे प्रभु, मैं संसार के बंधन को त्याग कर आपकी शरण में आई। यदि आप मुझ पर खुश है तो मुझे यह वरदान दीजिए, आप मेरे पति बने। हे प्राणनाथ, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए तथा संसार की प्रथा के अनुसार मेरे पिता के पास जाकर आनंददायक चरित्र दिखाइए। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी बोले, देवी, जैसा तुम उचित समझो, मैं वैसा ही मंगलमय कार्य करने को तैयार हो। गिरिजा जी बोली, आप मेरे पिता के पास जाकर कहें, मुझे अपनी कन्या का सौभाग्य दो, कन्यादान करके पुण्य के भागी बनो और अपने कन्या का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, पार्वती जी भगवान श्री सदाशिव जी महाराज से इस प्रकार प्रार्थना करके चुप हो गए। इस पर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज तथास्तु कहकर वहाँ से चले गए। हम सब देवताओं ने उस समय भगवान श्री सदाशिव जी महाराज तथा पार्वती जी पर पुष्प वर्षा की। मैं भगवान श्री विष्णु की और अन्य सब देवता जाकर पार्वती जी के चरणों में गिर पड़े तथा नतमस्तक हो श्रद्धा एवं प्रेम सहित उनकी स्तुति की। तब भवानी ने खुश होकर सब देवताओं से कहा, भगवान श्री सदाशिव जी महाराज, मुझे मनवांछित वरदान प्रदान कर चुके, इसलिए अब तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो तथा आनंद पूर्वक अपने लोक में रहो। हे नारद, इसके बाद हम पार्वती को प्रणाम करके अपने धाम को लौट आए। उधर भगवान श्री सदाशिव जी भी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तब वहां जाकर अपने अपने मुख गणों नंदी आदि को वह पूर्ण वृत्तांत सुनाया, जिनको वह सब अति खुश हुए। पार्वती जी भी अपने माता पिता के घर आए, उनके साथ उनके सभी सखियां थी। पार्वती जी के शुभ आगमन के संबंध में सुनकर महाराज हिमाचल अपने पुरोहित संबंधियों मित्रों आदि साथियों को साथ लेकर नगर के बाहर पार्वती के दर्शन के लिए आए। उसके साथ ही सब नगरवासी भी आ गए। सभी जय जयकार कर रहे थे। राजमार्ग पर स्त्रियां मंगल कलश उठाए हुए नृत्य कर रही थी तथा सौभाग्यवती नारी थाली में घृत के दीपक जलाए हुए मंगल गीत गा रहे थे। ब्राह्मण उच्च स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। शंख आदि अनेकों बाजे बज रहे थे। माता पिता ने पार्वती को कंठ से लगाकर आशीर्वाद दिया। फिर वह अपने माता पिता के साथ अपने घर आए तथा महाराज हिमाचल गंगा स्नान के लिए चले गए। हे नारद, अब आगे कथा सुनो। जब भगवान सदाशिव जी महाराज गिरिजा जी को वरदान देकर कैलाश पर गए, सो उन्होंने एक संगीताचार्य का वेश धारण कर लिया। उन्होंने बाईं ओर सारंगी और दाईं ओर डमरू लटका लिए, सारे शरीर पर भस्म रमा ली एवं लाल रंग के वस्त्र पहन लिए। उस समय एक बूढ़े का वेश धारण किए हुए थे, अतः थर थर काँप रहे। इस प्रकार का विचित्र वेश बनाकर वह हिमाचल प्रदेश की राजधानी पर पहुँचे। वहाँ एक नट की भांति नाच बनाकर जनता को मोहित करने लगे। भगवान सदाशिव जी महाराज को उत्तम स्वर ताल के साथ डमरू बजने और सारंगी बजाने के ढंग को देखकर लोग अतीत प्रसन्न हुए। मेनका ने तो मारे खुशी के बेहोश हो गई थी। गिरिजा जी भी उनके त्रिशूल आदि चिन्ह देखकर मोहित हो गए। उस समय भगवान श्री सदाशिव जी महाराज चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गए। तब मेनका होश में आकर स्वर्ण थाल में मोती आदि भरकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को देने लगी। यह देखकर भगवान ने मेनका से गिरिजा जी को मांगा और फिर नाचने के लिए खड़े हो गए। भगवान सदाशिव जी महाराज की बात सुनकर मेनका को बड़ा क्रोध आया। वह मूर्ख योगी हमारी कन्या को मांग रहा है, अतः इसे बाहर निकाल दे। यही बात हो ही रही थी कि महाराज हिमाचल भी गंगा स्नान करके वापस आ गए। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की यह बात सुनकर क्रोध आया तथा उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस नट को पकड़कर बाहर निकाल दो। जय 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 श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हर 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 हर।